नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक नई समस्या पैदा कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका फैसला नहीं, उनके पुराने फैसले को जिस तरीके से वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, उस पर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ट्रंप टैरिफ आखिर में किस राह पर आगे बढ़ेगा। टैरिफ को असंवैधानिक बताया गया है अमेरिका के जजों की बेंच ने, जिसमें 9 जजों की बेंच ने 6 और 3 से ट्रंप के विरोध में फैसला सुनाया है। सवाल यह है कि क्या टैरिफ अब अपने भविष्य में गर्त में चला जाएगा? जी नहीं। ट्रंप ने ताजा घोषणा की है कि 10% टैरिफ अतिरिक्त लगाया जाएगा। इसका प्राविधान और प्लान नंबर 2 वो तैयार करके रखे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका पर भी टिप्पणी ट्रंप ने कर दी है। अब उसका क्या असर उनके घरेलू राजनीति में, जो अभी मिड टर्म पोल होगा, उसमें पड़ने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम आपको वीडियो बना करके जरूर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इतना चर्चा में आ चुका है, और दूसरी तरफ वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर बड़े महत्वपूर्ण अंदाज में और गौरवपूर्ण अंदाज में तारीफ कर रहे हैं और अपना दोस्त बता रहे हैं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं। तो क्या भारत पर 10% अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी होगा? मतलब 18 और 10 28, ये एक अलग मुद्दा होगा या नहीं, इस पर हम अगले किसी विशेषज्ञ से जब बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। कर्नल वीरेंद्र शाही सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा इनसे करने जा रहे हैं, जो ट्रंप से ही जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि ईरान पर कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, बट मेरा मानना है कि ईरान पर हमला सिर्फ सिंबॉलिक होगा। पूरी तरीके से ईरान को तबाह और बर्बाद करने की ओर अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, हमने अपने वीडियो में समय समय पर इसके कारण बताए हैं, उसको आप जाकर के हार्ट टॉक भारत पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान में जिस तरीके से अमेरिका अपने को फंसाने जा रहा है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्च में, कभी भी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, यहां आने वाले हैं भारत। ये जानकारी सर्जियो गोर, ईरान अमेरिका के राजदूत जो नियुक्त हैं भारत में, उन्होंने दी है। और इस दौरान कोई एक और बड़ा समझौता हो सकता है। सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक नई परिस्थिति पैदा हुई। उन परिस्थितियों में भारत के साथ कोई और बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग पर समझौता हो सकता है। ये हार्ट टॉक भारत पर मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, जो शायद अभी आपको न मिल पाई हो, लेकिन इस सारे खबर के मायने और मतलब बहुत बड़े हैं। उन्हीं रणनीतिक और अन्य मुद्दों पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर अपना पक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि इसके मायने और मतलब क्या है। भारत में आना और ईरान को घेरना और ईरान के मुद्दे पर खुद घिर जाना, किस बात की ओर संकेत है कर्नल शाही सर? धन्यवाद दिवाकर जी। मैं दोनों विषय बारी बारी लूंगा। पहले तो जहां पर ईरान पर अमेरिकन हमले का सवाल है, उसमें बड़ी गर्मजोशी दिखाई जा रही थी। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कभी कभी हम सोते वक्त सोचते थे शायद सुबह उठकर समाचार मिले कि युद्ध हो गया, हमला हो गया। पर अब वो टलता जा रहा है, जिसके मैं समझता हूँ कुछ कारण। जिस तरह से एक दृढ़ स्टैंड ईरान ने लिया है और हर बार कहा है कि वो पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। उनका मिसाइल्स का भंडार बहुत है, प्रोडक्शन तेजी से कर रहे हैं और बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चाइना से और रशिया से भी मिसाइल्स इंपोर्ट कर लिए हैं, उनको मिल गए हैं सहायता के लिए। और उन सब चीजों को देखा जाए तो ईरान की शक्ति अब इतनी है कि उसको एक साइड से लेकर अमेरिका अटैक नहीं कर पाएगा, जैसा उन्होंने पहली बार किया था ईरान को अकेला पड़ा देखकर।
दूसरी बात, जो अमेरिका ने अपने फ्लीट्स भेज दिए हैं, वो इतने ज्यादा शिप और इतने कम इलाके में हैं कि अगर ईरान ने ताबड़तोड़ एकदम रेनिंग ऑफ मिसाइल शुरू कर दी, तो मैं यहाँ चेताना चाहता हूँ कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को क्षति पहुंचने की हालत में उस पर 5,000 अमेरिकन नागरिक होते हैं, और उस शिप का सिंक कर जाना डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उसके साथ जो फ्रिगेट्स चलते हैं, फाइटर्स, दाएं बाएं उसको एस्कॉर्ट करके, और जो कि उस पर होने वाले हमलों को नाकारा कर सकते हैं, उन फ्रिगेट्स में भी कोई डूब जाए तो 250 से 350 तक अमेरिकन नागरिक उन पर भी होते हैं। जो मिड टर्म पोल होने वाला है, मेरे विचार से अगर 10-20 बॉडी बैग भी अमेरिकन के अमेरिका पहुंच गए, तो मिड टर्म पोल में अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन बन सकती है, और ऐसा रिस्क वो लेना नहीं चाहते। ये सोचा जाए कि वो टोटल हमला ईरान पर कर देंगे और उनकी कोई भी क्षति नहीं होगी, मैं समझता हूँ एक बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं है। ईरान अगर इतने मिसाइल से हमला करेगा तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा। सर, एक इस पे सवाल बनता है, कुछ छोटे छोटे सवाल लेंगे, हाँ ना में दीजिएगा। क्या आपको लगता है सर, ठीक है, उनके कोई एक मालवाहक, माफ करिएगा, विमान वाहक पोत को वो उड़ा दिए, उनके फ्लीट्स में एक को उड़ा सकते हैं, उनके फ्रिगेट्स को उड़ा सकते हैं, कोई सैन्य बेस जो गल्फ एरिया में है उसको वो तबाह कर सकते हैं, कुछ उनका नुकसान हो जाएगा, मैक्सिमम होगा हजारों सैनिक या लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के आगे क्या ईरान टिक पाएगा जब अमेरिका अपने पूरे रॉ में आकर के हमला करेगा? देखिए, डू एंड डाई सिचुएशन है। मुझे याद है पुराने वक्त में कई लोग मुझे प्रश्न पूछते थे कि पाकिस्तान इतना उछल रहा है, अगर उसने अटैक न्यूक्लियर कर दिया तो क्या होगा। मैं कहता था नहीं कर पाएगा, पर जब बहुत इंसिस्ट करते थे लोग तो मैं कहता था अगर ऑल आउट शक्ति लगाकर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक किया तो 10% भारत और 100% सही बात, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। और वही ईरान स्थिति बना चुका है। ईरान की स्थिति भी वो है कि अगर ईरान ने अटैक किया और 10% क्या 2% भी अमेरिका को हानि पहुंचाई, ईरान बेशक तबाह हो जाए, पर अमेरिका की दादागिरी भी उसके साथ समाप्त हो जाएगी। सही बात, सही बात है। उनकी साख जो वो बनाए हैं, वो कथित साख, मैं तो कथित शब्द, सो कॉल्ड, तो वो खत्म हो जाएगी, मोनोपोली भी खत्म। उसके साथ ही जो डोनाल्ड को अपनी कंट्री में फेस करना पड़ेगा वो अलग है। उसके साथ ही तीसरी चीज, इजराइल के ऊपर जो उनका इतना छोटा सा तो इलाका है, बिल्कुल बिल्कुल, भाई हमारे एनसीआर या ग्रेटर एनसीआर के बराबर लगा लीजिए। वे एनसीआर के ही बराबर है, दिल्ली एनसीआर के बराबर है। और अगर इतने से इलाके में ताबड़तोड़ उनके मिसाइल अटैक हुए तो इजराइल की क्षति भी बहुत अधिक होगी, महत्वपूर्ण होगी, विनाशकारी होगी। इन सब चीजों को सोचते हुए मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, एक आंशिक अटैक कुछ हो जाए तो हो जाए, सिंबॉलिक अटैक जी, पर अदरवाइज ये बात अब कुछ टलती सी नजर आ रही है जी। अब मैं आता हूं आपके दूसरे प्रश्न पर जी। टैरिफ का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया, जी जी जी, और 6 जजेस अपोजिशन में टैरिफ के और 3 जजेस ने ट्रंप का साथ दिया, उस सब को देखते हुए
शायद टैरिफ भी अभी इतने ज्यादा उस पर तेज विचार नहीं किया जा सकता जब तक सिचुएशन कुछ थोड़ी और क्लियर ना हो ना हो जाए। जाए। जो रिजर्व नेक्स्ट एक्शन डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स बाहर आ जाए। पर फिर भी वो आ रहे हैं और फिर भी वो मार्च में जब यहाँ आएंगे तो दो चीजें उभर कर सामने आती हैं। एक तो आएंगे तो करेंगे क्या? जी। अगर टैरिफ का मुद्दा उस नेगोशिएशन से हटा दिया जाए या थोड़े समय के लिए उसको स्टैंड स्टिल पर रख दिया जाए जी। तो और क्या करेंगे उस पर मैं सोच विचार कर रहा था। और एक इशू है जिस पर अभी भी विरोधाभास चल रहा है, वो है एनर्जी का परचेज। पेट्रोलियम उन्होंने बार बार कहा कि इंडिया ने तो मान लिया रशिया से नहीं खरीदेंगे, बार बार। और लास्ट अभी जर्मनी में विदेश मंत्री ने भी कहा कि हम ऑयल परचेज वहां से करेंगे जहां से हमें अपने देश के लिए सूटेबल लगेगा, सस्ता मिलेगा, सप्लाई इजीली होगी और क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ किस तरह मिलेगा, इन सब को देखकर जो भारत को फायदेमंद होगा हम वही काम करेंगे। जी। तो ये एक विरोधाभास अभी बना है जिस पर चर्चा हो सकता है। एडिशनल ऑयल परचेज अमेरिका से किया जाए ये भी सोचा जा सकता है, इस पर बातचीत हो सकती है। या वेनेजुएला से लिया जाए उस पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा टेक्निकल इंपोर्ट्स हम करना चाहेंगे और जिनको 500 बिलियन तक बढ़ाने का एक विचार है, इरादा व्यक्त किया है। जी। तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर बातचीत हो सकती है। इमिग्रेशन के जो हमारे छोटे छोटे आपस में चलते रहते हैं उनके ऊपर भी कुछ कोऑपरेशन दोनों देश कर सकते हैं जिसमें जो वहाँ अनऑथराइज्ड लोग हैं उनका डिपोर्टिंग स्मूथली कर लिया जाए कड़वाहट के बिना। कुछ स्ट्रेटेजिक मुद्दे भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्वाड के बारे में जो कुछ समझौते किए गए थे, कुछ निर्णय लिए गए थे, हाँ। और उस पर आगे बढ़ोतरी की जा सकती है। एआई की अभी हमारी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है और एआई के संबंध में भी कुछ हम आपस में कोऑर्डिनेट करके और एआई का आदान प्रदान एक और विषय हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के अगले जो मार्च में विजिट एक्सपेक्टेड है उनमें हो जाएगा। और उसमें विरोधाभास का सिर्फ एक रशियन ऑयल का मुद्दा है। वो मैं समझता हूँ हम कुछ ऑयल अगर अमेरिका और वेनेजुएला से भी लेंगे जी। तो उससे कुछ ना कुछ बैलेंस कहीं बन जाएगा। जी। और कुछ इकोनॉमिक पैक्ट साइन हो सकते हैं जिसमें के जो ग्लोबल ट्रेड फ्रिक्शंस बन गए हैं डॉलर के फॉर और डॉलर के अगेंस्ट, मोर अगेंस्ट डॉलर, उन फ्रिक्शंस में भी कहीं ना कहीं स्मूदन करने का या उस विचार को जो डॉलर के अगेंस्ट संसार में बन रहा है उस और भी कुछ बातचीत का रुख जा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये एक महत्वपूर्ण विजिट रहेगा और उसमें स्लेट खाली बिल्कुल नहीं है। जी। जी। और उसमें विरोधाभास की चीज सिर्फ एक रशियन ऑयल का है तो वो कहीं ना कहीं इवन आउट हो जाएगा, चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाएंगे, कोई बैलेंस्ड म्यूचुअली एग्रीएबल समझौते पर आ जाएगा। या मैं समझता हूँ उसको डिफ्यूज करके अनइम्पोर्टेंट बनाकर साइड पर छोड़ देंगे। और ये जो मैंने 6-7 चीजें बताई इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते कर लेंगे। शायद रशियन ऑयल की बात को एक साइड ट्रैक पर डाल दिया जाए कि उस पर बातचीत फिर करेंगे या और करेंगे या उस पर अभी कोई रणनीति ना बने, ऐसा कुछ मैं समझता हूँ विजिट का आउटकम रहेगा।
दिवाकर जी, यहाँ मुझे एक चीज और चिंता का विषय बनी है। जी। हर बार जब या डोनाल्ड ट्रंप आए हैं या हम्म। उनके वाइस प्रेसिडेंट आए हैं हम्म। या और भी देशों के मुख्य लोग आए हैं, तो हमारे अपने देश के तत्वों ने कुछ न कुछ हिमाकत करने की कोशिश की है। या दौरे के दौरान या दौरे के तुरंत बाद या दौरे के पहले, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जी। और ये अभी भी जब ये एआई का हमारा मीटिंग चल रहा था, जी तो जी। ये जो बदतमीजी कमीजें उतार कर की गई है, ये उसी सीरीज का एक भाग था। तो डोनाल्ड ट्रंप के मार्च विजिट में कुछ नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। माहौल बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सरेंडर और मोदी सरेंडर और नरेंद्र सरेंडर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर। हालांकि वो पूरी बात मेरी दृष्टि से एक झूठ पर खड़ी की जा रही है, पर फिर भी मुश्किल नहीं है कुछ किसानों को भड़काकर, और जो राहुल गांधी की नीति चल रही है, एक नया किसान आंदोलन या इस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ एजिटेशंस वगैरह उसी पीरियड में देखने को मिले, जिसके लिए भारत सरकार को एक निर्णायक तरीके से एक हार्ड स्टैंड लेते हुए आयरन हैंड से उसको पहले ही कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आप दे रहे हैं और इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मुद्दा ये होगा, हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं, वो मुद्दा ये होगा कि एक टूल किट तैयार है कि अब कैसे विरोध करना है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, और राहुल गांधी के नेतृत्व में वो क्या कुछ किया जाएगा उस पर हम अलग से बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसलिए अभी तो शर्ट उतरा है जहां विदेशी और देश के मेहमान इकट्ठा थे एआई समिट में। डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं, उन्हीं के अमेरिका के कुछ संगठन हैं, कुछ लोग हैं, और उन्हीं से जुड़े पूरी दुनिया में, विशेष करके यूरोप में कुछ लोग फैले हुए हैं जो एक डीप स्टेट की भूमिका में हैं, और वो कैसे इसको अंजाम दे सकते हैं ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, जिसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। बहरहाल दो मुद्दों पर आपने बातचीत की है, ईरान पर अटैक नहीं होगा और मार्च के प्रपोज्ड विजिट में क्या कुछ बातें हो सकती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में कांग्रेस क्या कुछ माहौल बना सकती है। तो ये कर्टन रेज किया है कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने। वीडियो के इन बातों से आप कहां तक सहमत हैं, इस पर अपनी राय रखिए। हम बहुत जल्दी नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। क्या है वो टूल किट जिसमें इन्हीं नीतियों के विरोध में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी किस तरीके से देश में माहौल पैदा करने जा रहे हैं, जिसकी कुछ झलकियां संसद से लेकर के भारत के दिल्ली में आयोजित एआई समिट में भारत मंडपम में देखने को मिली है। तो कर्नल वीरेंद्र शाही सर, हम बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो पर जो कि अभी हमने और आपने बातचीत की, लोगों की राय का हमें इंतजार होगा। अगर आप सभी को, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमारे सामाजिक परिवार से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इस पर अपना विचार व्यक्त करें, इस पर कमेंट करें, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।